दायरे में सिमट के आया है। यहां से वहां तक मैं आपके एहसास को शब्द देने की कोशिश करता हूं। दायरे में सिमट के आया है। एक रवायत थी शहर की, जीत कर भी लोग नहीं आए और हार कर भी नहीं आए। आपने रवायत तोड़ी है, मुबारकबाद दूंगा आपको। पढ़ता हूं, सुनेगा। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब एक शख्स के दुआएं मिले। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। देखिए मेरे जज्बात थे। मैं जो कुछ आप सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपसे थोड़ी देर रूबरू रह सकूं। पढ़ता हूँ। मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम जाने पहचाने चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। अतीक साहब की मौजूदगी, लेकिन इस सबके बीच में मैं एक नाम लेना चाह रहा हूं। अतीक भाई के एक छोटे से भाई हैं, छोटे भाई हैं अशरफ साहब। उनकी शराफत है, उनका बड़प्पन है कि मैंने भी कहा कि आप स्टेज पे आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे आवाम के बीच में बैठ करके सुनना है। अल्लाह करे हर बड़े भाई को इस तरह का छोटा भाई नसीब हो। मैं यही दुआ करूंगा, उनकी शराफत, उनकी मोहब्बतें अल्लाह कायम रखे इसी तरह से। बहुत दुआएं दूंगा उनको। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये इनकी तरफ से था। अब मैं आप सबकी तरफ से 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, फिर वहां तक आऊंगा जो जिसकी वजह से जाना पहचाना जाता हूं। पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये, पहले ही लुट चुके बहुत हैं ये, इनको अब और न लूटने देना, इनको अब और न लूटने देना। ये मोहब्बत का शहर है भाई, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना, इससे रिश्ता न छूटने देना। मौसम बहुत खूबसूरत था। पिछले 4, 5, 6, 7 दिन से तो बड़ा एकदम गर्मी का मौसम था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बूंदें पड़ेंगी। मैं जब गोंडा पहुंचा तो उसके बाद वहां से बूंद शुरू हुई और उसके बाद मुसलसल मुशायरे में बूंदें पड़ रही हैं। मेरा मन कर रहा है, अभी बैठे बैठे डाइस पे ये 4 मिसरे ये भी हो गए, तो मेरा मन है कि मैं सुना दूं। इनसे रिश्ता न छूटने देना, क्या कहना? गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया इशारा भाई। समझिएगा। गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई, गैर के काम आ गया भाई। बोझ ऐसा भी ढो रहा है वो, आसमां को भी हार का गम है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद पे रो रहा है, तेरी आमद
पे रो रहा है वो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरे दिल के जज्बात थे जिन्हें मैंने मेरा मकसद बस दिल से बात को कहना भर था। आइए अब वो सुनाता हूँ जिसके लिए बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ। यहाँ ओंकार पटेल साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह वकील हैं। इनका कार्ड मुझे मिला तो उस पर लिखा हुआ था ओंकार पटेल एडवोकेट। वकीलों को देख के बड़ी अजीब अजीब बातें याद आती हैं। वो वकीलों की जिंदगी में अदालतें कितनी घुसी होती हैं अतीक भाई। वो एक बार एक वकील साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पे गीता लेके पहुंच गए। बीवी से बोले इस पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बीबी ने सब सच सच बोल दिया, सुबह तलाक हो गया। इस तरह की भी दुश्वारियां उनकी जिंदगी में। मेरे इलाहाबाद में वो फिरोज भाई बैठे, मेरे इलाहाबाद में एक वकील साहब है, बड़े सीधे साधे मासूम से नए वकील हैं। जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, सोच रहे थे किसी तरह से कोई मुवक्किल फंस जाए। एक बड़ा मासूम सा मुवक्किल उनको दिखाई पड़ा। मुवक्किल ने कहा मेरा 302 का एक मुकदमा है, आप लड़ देंगे? तो वकील साहब ने कहा हाँ बिल्कुल लड़ दूंगा, क्यों नहीं लड़ दूंगा, मुझे दे दीजिए केस, लड़ दूंगा। आजकल मुवक्किल भी बड़े समझदार हो गए हैं, वो फीस से पता लगाते हैं वकील की का स्टेटस क्या है। बोले फीस क्या लेंगे? बोले 5000 रुपए। बोले तब तो आप बड़े छोटे वकील हैं भाई, हमें तो बड़ा वकील चाहिए। गए उस कचहरी का सबसे बड़ा वकील 50,000 रुपए में किया। लेकिन जब बहस हुई, मुकदमा चला तो सजा हो गई, सजा हुई मौत। लौट करके वकील साहब लौट रहे थे, वकील साहब ने तड़ रखा था, उनको पकड़ लिया। बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं यार, इतना बड़ा वकील किया फिर भी सजा हो गई मौत की। बोले यार जब यही काम मैं 5000 में करा रहा था तो 50,000 खर्च करने की क्या जरूरत है? तो वकीलों के साथ इस तरह की दुश्वारियां रहती हैं। आइए मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ के पड़ोस में एक जिला है उन्नाव। वहां एक बौखलाए से सांसद महोदय हैं जिन्हें हर रोज मुंह से उल्टी करने की आदत है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों उनका बयान था, मदरसे ये मदरसे वो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मदरसों में आप कुछ भी कहें, लेकिन जिस पर मुझे नाज है, जिसका शुक्र मैं अदा करता हूँ, वो पढ़ता हूँ। सुनेगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या रामपाल बाबा हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं
के बच्चे चार पैदा कर। नदीम भाई, सफाई छुपाता है वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब हाथ खुले पीछे तक एक शख्स का। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस तरह के भी लोगों की जरूरत है मुशायरे में। ये नहीं होंगे तो हम शायरों के गले में माला कैसे आएगी भाई। तो ये इनकी भी जरूरत है और इनकी मोहब्बतों की भी जरूरत। अच्छा, क्या पर्चा है कोई जी? अभी ऐसे शेर और आएंगे कि उसमें पहनाना पड़ेगा, तो मैं तो रोक के रखे हुए हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी कई बार ऐसा मौका आएगा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। याद होगा गोरखपुर का भाषण, जब ये कहा गया कि 56 इंच का सीना है जो इंची टेप से नापने पर भी नहीं आता। एक सैनिक के बदले जब तक 10 सैनिक नहीं आएंगे संसद नहीं चलने दी जाएगी। मैं हिम्मत करता हूँ, पढ़ता हूँ, पूरे यूपीए के शासन काल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितना पिछले 10 महीने में मारे गए हैं। ये मिला है देश को। मैं पढ़ता हूँ कि जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। अजब सी बेहिसी है उसका दामन होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था उसे अब सैनिकों की मौत का भी कम नहीं होता। उसे अब सैनिकों की मौत का भी कम नहीं होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, अब मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा। जो बीवी ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का इमरान प्रताप भाई, देखिए एक बात इमरान, एक बात मुझे कहने दिया। इमरान प्रतापगढ़ी आपकी फरमाइश पर माइक पर आए हैं। एक वादा मैं आपसे करता हूं और एक वादा आपको मुझसे करना है। मैं अपनी तरफ से ये वादा करता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी इस वक्त आपकी फरमाइश के एहतराम में जो नज्म आप सुनना चाहते हैं वो सुनाएंगे। उसके बाद आप जिद नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े शायर को हमें सुनना है, जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी को। वो अपना कलाम पेश करेंगे। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी बाकी फरमाइशों के लिए जनाब माजिद देवबंदी के पढ़ने के बाद आपकी बाकी फरमाइशें पूरी करेंगे। ठीक है, ये वादा हम लोग आपस में करते हैं। हम भी जा थोड़े ही रहते हैं, हम तो अपनी मार्केट वैल्यू चेक कर रहे थे। सुनने के मूड में है कि नहीं, ऐसा करना पड़ता है। ऐसा ना किया जाए ना तो आप भी अपनी आदतों के मुताबिक बिल्कुल सोए से रहते हैं और हमें भी लगता है कि यार अब ये दाद नहीं दे रहे, तो ऐसा करना पड़ता है। ये आदतें होती हैं, आना जाना पड़ता है। वो पिछले दिनों मंजूर भाई, हमारे प्रतापगढ़ में एक बस कंडक्टर की शादी हुई
तो सुहाग की सेज पे बैठ करके बीवी से बोला कि बहन जी जरा और कर सकिए, 2 सवारियां और बैठी हैं। तो ये जो आदतें हैं वो इंसान की जल्दी जाती नहीं। वो हमारे प्रतापगढ़ में अतीक भाई एक साहब हैं, उनको हमेशा बीवी से लड़ने की आदत है। बीवी कुछ भी कर दे उससे लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। वो जान भी निकाल के रख दे। चाय बना के लाएगी, चाय अगर ज्यादा गर्म है तो कहेंगे ज्यादा गर्म लाई हो, ठंडी क्यों नहीं। चाय थोड़ी सी ठंडी करके लाए तो ये कहेंगे कि ये बताओ तुम गर्म क्यों नहीं लेके आई, ठंडी क्यों लेके आई। अंडा अगर उन्होंने उबाल के लाया तो कहेंगे कि तल के क्यों नहीं लाया, तल के लाएगी तो कहेंगे उबाल के क्यों नहीं लाया। तो बीवी ने एक दिन नया तरीका निकाला, उसने एक अंडे का आमलेट बनाया और एक अंडे को उबाल करके ले आई। बोली अब बोलो तो समझ में आया, तुम्हारे सामने रख दिया। तो उन्होंने दोनों अंडों को उलट पुलट के देखा, बोले तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, जिस अंडे को तल के लाना था उसको उबाल के लाई, जिसको उबाल के लाना था उसको तल के लाई। तो ये जो आदतें हैं वो जल्दी जा नहीं सकती है। पीछे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको भी बोलने की आदतें हैं, वो आदतें जा नहीं सकती, लेकिन हमारा आपका जो इंटरेक्शन है यही तो मुशायरे की जान है। आइए मैं 4 मिसरे पढ़ करके एक नज्म आपकी अदालत में रखना चाह रहा हूँ। वो नज्म जो मेरे दिल से जुड़ी है, वो नज्म जो मेरे ज़मीर से जुड़ी है, वो नज्म जो मेरी खुददारी से जुड़ी। जी इंशाल्लाह मैं वही नज्म पढ़ने चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एसपी यादव साहब, राकेश भाई, ये सारे जो ऐसे चेहरे हमारे बीच में बैठे हैं जो कौमी एकजहती का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, पिछले दिनों पेरिस में एक घटना घटी। एक बौखलाए हुए शख्स ने, एक जुनूनी शख्स ने 12 लोगों को गोली मार के हलाक कर दिया। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं वो किसी के कत्लेआम की इजाजत नहीं देता। हम तो उस भाई पढ़ भी हूँ, बतौर दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उसमें आप शामिल होंगे, उसके बाद एक नज़्म सुनाऊंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, ये जो मायूसी का आलम है ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, आपकी दुआएं, आपकी आमीन शामिल हो, मुझे देखना है आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका का जो कार्टून बनाता है खुदा, उसके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उसके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ देश में, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। रेट लगाया गया है 5 लाख